नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, कभी कभी चाय की चुस्की के सहारे बिहार की राजनीति पर बात होती है। बिहार की राजनीति के साथ क्षेत्र की राजनीति भी काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि क्षेत्र की राजनीति से ही बिहार विधानसभा बनता है। बिहार विधानसभा में इस बार जो रहा वो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के आधार पर ही एनडीए को बढ़त मिली और उनकी सरकार बनी। लेकिन क्षेत्र के विकास में हम कुशेश्वर स्थान हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक बात कर ले हम पहले। देखिए, कन्हैया कुमार बिहार के दौरे पर हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए राजेश कुमार। क्यों बदले ये भी आप जानते हैं। इसके बाद संगठनात्मक चुनाव हो रहे हैं, जिसमें अब हर एक जो जिला मुख्यालय है वहाँ पर सर्वे करते वहाँ भी जिला अध्यक्ष को बदला जाएगा। कांग्रेस की सीटें कम करती जा रही हैं। इस बार कन्हैया कुमार को बिहार में भेजने का राहुल गांधी का तर्क ये था कि कांग्रेस एक बार अपने पैरों पर खड़े होकर दिखे, जो कि राजद के बैसाखी के सहारे कांग्रेस को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ त्रिभुवन कुमार हैं, जो कि कांग्रेस के नेता भी हैं, और विनोद कुमार हैं हमारे साथ। और हम बता दें, काफ़ी ज़्यादा गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। त्रिभुवन जी, आप तो कांग्रेस के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ते रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि लालू यादव ने कांग्रेस को पूरी तरह खत्म करने का ही मन बना लिया है। और इस बार कन्हैया कुमार जागरूक हुए हैं, तो उन्हें वापस बुलाया जा रहा है कि क्यों आप बिहार को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लालू यादव ने फ़ोन कर दिया सोनिया गांधी को, इस बात की चर्चा है। क्या कांग्रेस खत्म हो जाएगी या कांग्रेस नए सिरे से अपनी राजनीति प्रारंभ करेगी? देखिए, सोशल एक्टिविस्ट है, फिर भी आप पूछ रहे थे, हम आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस पार्टी मुल्क से कभी ख़त्म नहीं होगा। ऐसा कोई अवधारणाएं रखे हुए हैं, तो हमें नहीं लगता है कि वो अवधारणाएं कभी उनका सफल। बिहार में तो होगी ना, कहाँ पहले 9 दे रही थी लोकसभा में, अब 6 पर सिमट गए, फिर 3 कह गए, अब तो कह रही है कि हम जो है सो 20 से ज़्यादा नहीं देने वाले हैं बिहार में। देखिए, ये परिस्थिति के अनुकूल चल रहा था, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस नेतृत्व, सेंट्रल नेतृत्व इस बार बिहार के अंदर प्रदेश अध्यक्ष का रिसेंटली बदलाव करना, अल्लावाड़ू प्रभारी को बनाना, राहुल गांधी जी के बेहद करीबी माने जाने वाले सुशील पासी को प्रभारी के रूप में देना, उसके बाद जो है सो कद्दावर और देश के चर्चित रहे छात्र नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार लगातार पूरा बिहार में पदयात्रा निकाल रहे हैं। तो ये सब तमाम चीज़ को देखा जाए और लोगों के अंदर जागरूकता भी आ रही है, तो इस परिस्थिति में देखा जा रहा है तो कम आकलन करना हमें लगता है कि ये भी तो हो गया ना। अखिलेश कुमार सिंह जब तक थे, कहा गया कि वो लालू यादव के चरणबद्ध थे, मैंने लालू यादव जो कहते थे वो अखिलेश सिंह करते थे, इसीलिए 6 पर मान गए वो, जो कि कांग्रेस नेताओं ने विरोध भी किया था उस समय। कन्हैया कुमार जब से दौरा करे, कन्हैया कुमार को वापस बुलाया जा रहा है। कन्हैया कुमार को कहा कि क्यों आप बिहार में छोड़ दीजिए, लालू यादव का है अपना, तो कन्हैया कुमार वापस चले गए। फिर सुनते हैं कि वो वापस आ रहे हैं, और कल उनका दरभंगा में एकदम कन्हैया कुमार को वापस बुलाने नहीं बुलाने से उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। कन्हैया कुमार वो व्यक्ति है कि अगर आलाकमान कहीं उनको बुला भी लेना, तो वो अपने आप में कह दिया कि बिहार का बेटा ही बिहार का आवाज़ को बुलंद करेगा। कन्हैया कुमार मूल रूप से बिहार के कुछ बेगूसराय के रहने वाले हैं, तो बिहार के दौरा में उनको बुलाने का ऐसा कोई मतलब नहीं है। सेंट्रल नेतृत्व ने ही उनको भेजा है, तो बुलाने का कोई बात नहीं है। और लगातार उनका दौरा देख रहे हैं, और जानकारी ये भी है कि आज के डेट में वो समस्तीपुर में उनका पदयात्रा है और देर शाम दरभंगा में प्रवेश करेंगे। कल उनका दरभंगा का पदयात्रा रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, लगातार चल रहा है और आगे भी चलेगा। फिर आखिर आप लोगों का तो सीट तो कम होते जा रहा है ना। जो कांग्रेस नेता है उनका मनोबल गिर रहा है। 70 सीटें बिहार विधानसभा में मांगी जा रही थी, 20 पर बात का जाए। अब वीआईपी देखिए, थोड़ा सा कुछ ही दिन हुआ है, वो तो साफ कर दिया कि उप मुख्यमंत्री हमको चाहिए और हमको 60 सीट चाहिए, उससे बात नहीं, कम नहीं करेंगे। वो वीआईपी कर रही है, और देखिए वाम दल कर रहे हैं कि हमको 30 सीट चाहिए। तो कांग्रेस को क्यों इतना पीछे छोड़ा जा रहा है? क्या कांग्रेस, हम बता देते हैं, वीआईपी पार्टी जब से बना है, जब से उसका स्टैंडिंग क्या रहा है, उसमें कहने की कोई संदेह है? कब कहाँ गए, कब क्या कर रहे हैं और कब कहाँ जाएंगे, इसकी कोई संदेह, कोई मतलब ठिकाना नहीं है। तो कहने के लिए तो आप कह देंगे कि हम मुख्यमंत्री हमको बना दीजिए। राजद लालू यादव तो माने ना, 6 सीट अगर कांग्रेस को दे तो 3 सीट तो इसको भी दे दिए। ठीक है, लेकिन ऐसा समीकरण इस विधानसभा 2025 का नहीं रहेगा। इसमें बहुत काफ़ी बदलाव रहेगा। कांग्रेस पार्टी को कम आकलन करना, हमको लगता है कि बाकी इंडिया गठबंधन के लोगों को ये भूल होगा। सभी को समन्वय बना करके सभी पार्टी के बड़े लीडर्स एक कोऑर्डिनेशन के साथ एक पैनल में आकर के मिल करके संघर्ष करेंगे तो सफलता हासिल। दिल्ली की तरह
दिल्ली की तरफ बता दीजिएगा औकात राजद को, जिस तरह केजरीवाल को आप लोगों ने बता दिया। ऐसा नहीं है, हम लोग इसमें औकात बताने की बात नहीं करते हैं, हम लोग मूल बिंदु पर लड़ाई करते हैं और सब कोई बराबर है, सब आपस में मिलकर इसका मामला को देख लिया जाएगा। विनोद जी, ये बताइए कि पिछले कई विधानसभा चुनाव हमने देखा है, कांग्रेस को लालू यादव भी कहते हैं कांग्रेस का अपना वोट बैंक तो खिसक गया, वो तो भाजपा में चली गई उसका वोट बैंक। हमारे ही वोट बैंक पर चुनाव लड़ता तो हम इतनी सीटें क्यों दें? उनका तर्क साफ है। देखिए, इस बात से ज़्यादा बेहतर होगा कि हम लोग इस बात पे डिस्कस करें, क्योंकि हम लोग कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में बैठे हुए हैं, तो मुद्दे की राजनीति होनी चाहिए कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा के लिए जो जनता में क्या क्या मुद्दे हैं, किन किन मुद्दे पर इस बार कौन उठाएगा? जनप्रतिनिधि ने उठाएगा। अब जनप्रतिनिधि ठीक नहीं रहेगा। अशोक कुमार यहाँ से जनप्रतिनिधि रहा करते थे, तो पहले तो बहुत स्थिति खराब थी, उस समय धीरे उन्होंने किया। फिर देखिए लोकसभा में किस तरह हो गया, किनको ला करके कहां से ला करके कैसे रख दिया। ये इसका कारण ये है कि मान के लीजिए जब भी हम लोग एनडीए गठबंधन की बात करते हैं तो यहाँ सीट फिक्स है जदयू का, तो जदयू का एक है कि कुशेश्वर स्थान के लिए दूल्हा कौन बनेंगे ये तो है, लेकिन जब बात इंडिया गठबंधन की आती है तो कभी कांग्रेस की पाला में सीट चले जाती है, कभी राजद के पाले में सीट चली जाती है, कभी इस बार कोई और दावा ठोक रहे हैं, मान के चलिए वीआईपी भी मतलब उछल रहे हैं, यही तो अगर कांग्रेस कमजोर है इसीलिए ये तो अशोक कुमार का सीट रहा है, मतलब कांग्रेस का सीट शुरू रहा है। तो फिर ऐसा क्यों होता है? कांग्रेस मजबूती से क्यों नहीं अपना दांव ठोकती है कि हाँ हमारे क्षेत्र में जनता के बीच काम में हम करेंगे, वोट लेंगे, सीट लेंगे? नहीं, देखिए इस बात से मुझे कोई परहेज नहीं है कहने में कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा में कांग्रेस कमजोर है, इसमें कोई दो मत राय नहीं है। तो अब ये इंडिया गठबंधन वाले जब भी ये फिक्स करके नहीं, एकत्रित बना के एक कैंडिडेट का अगर फिक्स नहीं करते हैं और सो समय अगर कैंडिडेट का ऐलान नहीं करते हैं तो इसका खमियाजा इंडिया गठबंधन वाले को करना पड़ेगा, अमल हजारी भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जनता के पास अच्छे ऑप्शन नहीं आएंगे और इंडिया गठबंधन राजनीतिक रूप से भी इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं। इमेच्योरिटी दिखाने का तात्पर्य ये हुआ कि देखिए जैसे राज्य स्तर पर प्रतिपक्ष के रूप में डिफेंस किया जाता है, उसके बाद अगर कुशेश्वर स्थान की मुद्दे पे अगर बात कीजिए तो 28 जनवरी 2025 को एक मान के चलिए शिक्षक का हत्याकांड हुआ, जिसमें दिन दहाड़े 4 गोली मार के हत्या कर दिया गया। उसके बाद उसके महज 15 दिन के बाद एक 6 साल के बच्ची के साथ रेप होता है। इस दोनों बिंदु पे अगर आप देख लीजिए इंडिया गठबंधन के बारे में, इंडिया गठबंधन इसको बहुत अच्छे तरह से संगठनात्मक रूप से डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, नहीं लड़ पाई है। ये बल्कि ये कुशेश्वर स्थान विधानसभा की ही मुद्दा नहीं, बल्कि एक इसको राज्य स्तर पे बहुत व्यापक मुद्दा बनाया जा सकता था, लेकिन ये इंडिया गठबंधन की कमजोरी है। इसका मतलब कांग्रेस का जो बिहार का नेतृत्व कर रहा है वो कमजोर है। अखिलेश कुमार सिंह को डर लगता था कि लालू यादव कहीं नाराज ना हो जाए, हमारी सीट जो है सो वो छीन जाएगी। तो फिर अगर थोड़ा बात राजनीतिक तौर पे चले, कांग्रेस को छोड़ लीजिए, अगर आरजेडी मजबूत है तो आरजेडी कहाँ डिफेंड कर पा रही है कुशेश्वर स्थान में? आरजेडी भी तो नहीं कर पा रही है। ये उनका ये कमी है, उन लोगों में ये कमी है कि वो अमन भूषण हजारी को उनके माता पिता, उनका जो घटना घटी थी उसको उन लोग ने एक तोहफा के रूप में दे दिया कि चलिए 5 साल काम कीजिए, लेकिन 5 साल काम क्या हुआ ये आप बता सकते हैं? 5 साल वास्तव में काम एक जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने क्या किया? क्या जनता की अपेक्षाएं पूरी हुई? नहीं, मुझे तो जैसे अब जो मुद्दाएं थी, जैसे कुशेश्वर स्थान विधानसभा की मुद्दाएं थी कि भाई डिग्री कॉलेज की मांग है, डिग्री कॉलेज नहीं हो पाया, उसके बाद हॉस्पिटल से रिलेटेड है, थाना ओपी से रिलेटेड है, और उसके बाद जो सड़क की जो कनेक्टिविटी की सबसे बहुत बड़ी इशू थी जो कुशेश्वर स्थान विधानसभा में, वो पूरा कहाँ हो पा रहा है। आज इस सतीघाट राजघाट मुख्य मार्ग से आप गुजरे हैं, यही 5 साल से बनने के प्रोसेस में अटका हुआ है। और इससे पहले कहाँ थे भाई? आप ही के परिवार के सारा लोग सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, 20 वर्षों से इस रोड की स्थिति यही रहा है। आज मान के चलिए आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी अगर कोई पंचायत और कोई प्रखंड के कई गांव अगर मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ पाया है तो ये आपके नेतृत्व पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर। त्रिभुवन जी ये बताइए, अमन भूषण हजारी का वीडियो वायरल हो गया, एक जनप्रतिनिधि का, भले वो नौटंकी कर रहे हों, नाटक कर रहे हों, पता नहीं शादीशुदा है या नहीं, शादीशुदा है, बाल बच्चेदार भी है, वो तो कह रहे हैं बस इसी तरह रोमांस में हम गीत गा रहे हैं। तो विकास उसी पर निर्भर करेगा या उनका पूरा 5 साल का खाका एक गीत ने निकाल दिया? क्या करेंगे? वही तो हम कह रहे हैं,
ठीक है, सभी का पर्सनल लाइफ होता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। आप अपने से लोड किए या आपके घर के लोग लोड किए, उससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक हमारे आईडी के माध्यम से भी उनमें कहे कि इसमें बहुत बड़ा बुराई नहीं है, लेकिन हम ये कि आप बहुत ज़्यादा खुश होकर के वो चीज़ किए हैं, उसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप अब खुशी किस बात का जाहिर कर रहे हैं? खुशी तो तब होता है जब उसका पूरा परिवार खुश रहता है, जब पूरा कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में ही त्राहिमाम है, जब कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के जनताओं परेशान है और उसके बाद आप खुशी मना रहे हैं, तो यह दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? कुशेश्वर स्थान विधानसभा, आप बता रहे थे कि उनके पिताजी और माताजी के निधन के उपरांत उनको तोहफा मिला। निश्चित तौर पर उनको एक गिफ्ट के रूप में यह विधायक का पद मिला। उस जिम्मेदारी को वो भली भांति निर्वहन नहीं कर सके, चूंकि कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के आम जनमानस को कुछ नहीं चाहिए। शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सड़क चाहिए, उद्योग चाहिए, मेधावी छात्र छात्राओं के लिए आईटीआई या पॉलिटेक्निक कॉलेज चाहिए, विधि व्यवस्था नियंत्रण और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए थाना चाहिए। लेकिन न डिग्री कॉलेज बना, सड़क की स्थिति आप देख ली है कि आपके गाड़ी में कितना कीचड़ लगा हुआ है, रोड की स्थिति है देख ही लिए। न डिग्री कॉलेज बना, न सड़क बना। स्वास्थ्य के लिए आप देख लीजिए, कुशेश्वर स्थान विधानसभा में एक बेहतर हॉस्पिटल नहीं है, आईटीआई या पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है। उद्योग पूरे सरकार और केंद्र सरकार उद्योग की बात करते हैं, लेकिन कुशेश्वर स्थान में उद्योग के नाम पर 0 सन्नाटा है। अच्छा, अंतिम सवाल आपको शुरू से हमने, ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत सवाल है, ये पॉलिटिकल सवाल रही है। हम आपको यूनिवर्सिटी से लगातार लड़ाई लड़ते देखे हैं VC के खिलाफ छात्र हित में, फिर आप कुशेश्वर स्थान के विधानसभा के कहीं भी कोई घटना घट जाए, किसी महिला के साथ, किसी व्यक्ति के साथ कोई आग लग जाए, कहीं कुछ हो जाए, आप वहाँ प्रमुखता से पहुँचते हैं और प्रशासन से तालमेल करके निकल जाते हैं। आपको लोग भावी विधायक के रूप में देख सकते हैं, लेकिन ये क्षेत्र सुरक्षित है। आप अपना राजनीतिक अस्तित्व भी चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि नहीं, हम केवल समाज सेवा से ही जुड़े रहें? और समाज सेवा से जुड़े भी हैं तो आपकी जो विचारधारा है वो सपोर्ट किसको करेगी आने वाले समय चुनाव में? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं और मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं मनोज भैया के रूप में। पहली दूसरी बात आपके मिथिला न्यूज को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछ दिए। आज के समय में देख लीजिए, जितने लोग कुशेश्वर स्थान विधानसभा में दावा करते हैं कि हम कैंडिडेट हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, हम जीतेंगे, केवल हम की लड़ाई चल रहा है। हम 2015 के बाद जब यूनिवर्सिटी में इलेक्शन से छात्र राजनीतिक चालू करते करते 2019 में हम कुशेश्वर स्थान विधानसभा में रिटर्न आए और हम ये समझ करके आए कि कहीं पर भी लोग पढ़ाई लिखाई करता है तो सोचता है कि अधिकारी बनेंगे, कुछ बनेंगे, या कहीं पर रोजगारी करने के लिए जाता है तो वो जब तक मेहनत नहीं करता है उसके बदले में उसको रोजगारी राशि नहीं मिलता है। तो हम सोचे कुशेश्वर स्थान का हम बेटा है और हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र विकास के बिंदु पर या और अन्य प्रकार के हर बिंदु पर सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है और इस क्षेत्र की आवाज़ प्रखंड मुख्यालय से लेकर के जिला मुख्यालय तक भी सही से नहीं पहुंच पा रहा था, स्टेट लेवल में पहुंचने की तो दूर की बात है। तो सर्वप्रथम हम यहां से लेकर के स्टेट लेवल तक कुशेश्वर स्थान की आवाज़ को पहुंचाने का काम किए और मोटो मेरा साफ है कि हम मजदूरी कर रहे हैं कुशेश्वर स्थान विधानसभा के लिए। हम बेटा होने के नाते वह कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं और कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के 32 पंचायत के अंदर जो भी जन समस्या होता है, वो घटना की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, हॉस्पिटल कॉलेज की समस्या, पॉलिटिकली रूप से किसी भी प्रकार बता रहे तो पॉलिटिकली रूप से हमारा लक्ष्य है कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र जब सुरक्षित से सामान्य होगा, हम अपनी दावेदारी सुनिश्चित करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हम इसीलिए करेंगे कि हमने जनता के बीच में ऐलान कर चुके हैं कि हम आपसे पहले वोट मांगने नहीं आएंगे, पहले हम काम करके देंगे, फिर हम अपना रोजगार तब हम अपना उसका बोइन मांगेंगे। हम लगातार 5 साल से काम कर रहे हैं, आगे जब तक सुरक्षित है तब तक भी हम अनवरत ऐसे ही सेवा करते रहेंगे और जो हम 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल होगा उसका जो हमारा मजदूरी होगा हम वो मजदूरी लेंगे। चलिए।
तो हम बता दें, हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, उस मुद्दे पे हम ये कह रहे थे, जैसे समर्थन की बात हो रही थी कि आप किसको समर्थन करेंगे, तो जनता में भी ये जागरूकता जरूर होना चाहिए कि हम किस पार्टी और किस कैंडिडेट को वोट दें। तो वो वोट और पार्टी चुनने से पहले क्या सोचना चाहिए कि जो कैंडिडेट आज आपके मतलब सामने में किसी पार्टी की तरफ से आते हैं, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, वो सामाजिक हित में कितने कार्य उसके किया गया है। अगर पार्टी मान के चलिए, कोई पार्टी, किसी भी पार्टी के लोग हों, वो कोई पार्टी आकर चुनाव से 10 दिन पहले, 1 महीना पहले अगर आपके थोप दे कि ये कैंडिडेट है, तो मतलब वो जनता नहीं करते। वो तो संभवी चौधरी को कौन जानता था? हाँ, जिता दिया आप लोग। लेकिन जनता में ये सोच होना चाहिए। जनता में आप लोग जैसे आदमी, किसी को 10 आदमी कहेंगे देखिए ये अच्छा आदमी दीजिए, तो लोग जनता समझ जाती है। आप अच्छे आदमी को जागरूक करना पड़ेगा। वो तो काफी, हाँ, अन्य हजारी आगे, वो कौन जानता? तो इस तरह की बातें हम बता दें। लेकिन कुशेश्वर विधानसभा में अंतिम शब्द हम कहेंगे, जिस तरह त्रिभुवन कुमार और विनोद कुमार लगातार काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, लगातार हमने 3 वर्षों से देखा है कि एक समस्या के लिए जागरूक हुए हैं। तो ये बात कुशेश्वर विधानसभा के चुनाव में आने वाले प्रत्याशी निश्चित समझेंगे कि अगर हमें वोट चाहिए क्षेत्र में लोगों की, तो वैसे समाज सेवी का साथ लें जो उन्हें समर्थन दे, तो कुछ वोट उनको उनके समर्थन से मिल जाए। और त्रिभुवन कुमार के समर्थन से निश्चित तौर पर 20 से 25% लोग ऐसे हैं जो कि इनके जुझारू तेवर देखते हुए फैसला इन पर छोड़े हैं। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि जो जन समस्या है, जो जुझारू नेता हैं, उनको हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप सही जजमेंट कर सकें, क्योंकि आपके एक निर्णय पर ही समाज का विकास और विधानसभा का विकास निर्भर करता है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL सिटी केबल और 10 चैनल पर हजारों लोग हमें हर घंटे ब्रेकिंग के साथ देख रहे हैं। धन्यवाद।